नमस्कार दोस्तों, स्टे अपडेटेड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है वेदांत। दोस्तों, ये जो हमारे देश में जो इंडिया वर्सेस भारत की जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना दोस्तों, ये धीरे धीरे बहुत ही बड़ा रूप लेने लग रही है। कई लोगों का मानना है कि हमारे भारत देश का जो नाम है वो केवल और केवल भारत रखना चाहिए और जो इंडिया ये नाम है ये पूरी तरीके से हटा देना चाहिए। ये कंट्रोवर्सी कई साल पुरानी है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी को नया मोड़ मिला था जब हमारे राहुल गांधी जी ने अपनी कांग्रेस पार्टी का जो यूपीए नाम था उसे चेंज करके उन्होंने रख दिया था इंडिया। जी हाँ दोस्तों, कई अपोजिशन पार्टी ने एक साथ मिलकर एक कोएलिशन बनाया है और उसका उन्होंने नाम रख दिया है इंडिया। और तभी से ये इंडिया वर्सेस भारत की राइवलरी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब इस कंट्रोवर्सी में हस्तक्षेप किया है एनसीईआरटी ने। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस चेंजेस की रिकमेंडेशन के लिए हाल ही में एक एनसीईआरटी पैनल का गठन किया था। अब उस पैनल ने यहाँ पर एनसीईआरटी को रिकमेंड करते हुए कहा है कि हायर एजुकेशनल लेवल की जितनी भी टेक्स्ट बुक है उन टेक्स्ट बुक के अंदर जहाँ कहाँ भी हमारे देश के लिए इंडिया इस नाम का यूज़ किया गया है उसे हटाकर भारत नाम इंक्लूड किया जाए। इस एनसीईआरटी पैनल के चेयरमैन प्रोफेसर C.I. आइजैक, जो कि रिटायर्ड हिस्टोरियन हैं, उन्होंने कहा है कि ये नाम हमें मुग़ल, तुर्की, अफ़गानी और अंग्रेज़ों के भारत पर आक्रमण करने के बाद उनके द्वारा दिया गया है। उन्होंने यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी का जिक्र करते हुए कहा कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही अंग्रेज़ भारत आए और वो हमारे देश को इंडिया इस नाम से पुकारने लगे। अब ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ना दोस्तों, ये हमारे भारत देश की हिस्ट्री तय करने वाली बैटल मानी जाती है, जो कि अंग्रेज़ और नवाब ऑफ बंगाल सिराज-उद-दौला के साथ लड़ी गई थी, जहां पर सिराज-उद-दौला के सेनापति मीर जाफर ने उन्हें धोखा दिया था और वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उन्होंने सिराज-उद-दौला को हरा दिया था। लेकिन अगर ये बैटल सिराज-उद-दौला जीत जाता ना दोस्तों, तो हमारे भारत देश का इतिहास कुछ और होता, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इस बैटल के बाद ही अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा जमाना शुरू किया और वो हमारे भारत देश को लूटते गए। खैर, ये तो हिस्ट्री की बात है, लेकिन यहाँ पर जो एनसीईआरटी पैनल के चेयरमैन कहते हैं कि इसी बैटल के बाद ही अंग्रेज़ आए और वो हमारे भारत देश को इंडिया इस नाम से पुकारने लगे। उन्होंने एक और बात कहते हुए कहा कि ये जो हमारी भारत की हिस्ट्री है जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाई जाती है, वहाँ पर हिंदू डिफीट्स के चैप्टर काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि जो स्कूल्स में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वहाँ पर ये अंग्रेज़ और मुग़ल राजाओं के बारे में ही ज़्यादातर पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से उन्होंने भारतीय राजाओं को हराया और भारत पर कब्जा किया। लेकिन इन हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक के अंदर हमारे भारतीय राजाओं की विक्ट्रीज़ के बारे में बहुत कम बताया गया है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब ये जो चीज़ उन्होंने कही है ना दोस्तों, ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि हमारे स्कूल की जो हिस्ट्री बुक्स है उनमें ज़्यादातर मुग़लों के बारे में या फिर अंग्रेज़ों के इतिहास के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे जो भारतीय राजा थे जिन्होंने मुग़लों के साथ और अंग्रेज़ों के साथ बड़ी बड़ी जंग लड़कर उन्हें हराया है, उनके बारे में हमारी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक के अंदर काफ़ी कम लिखा गया है। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी और कैसे मुग़लों को और अंग्रेज़ों को बड़े बड़े युद्ध में हरा दिया था, उनके बारे में मुश्किल से केवल 1-2 पन्नों का इतिहास बताया गया है हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर। और ऐसे कई राजा थे जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट के मरने के बाद सेल्यूकस को रोका था भारत आने से। उसके बाद अशोका एम्पायर और ऐसे कई और बड़े बड़े राजा हमारे देश के अंदर होके गए हैं, जिनके बारे में हमारी हिस्ट्री की किताबों के अंदर केवल 1-2 लाइन्स ही लिखी गई है। तो इन सब चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, ऐसा एनसीईआरटी पैनल ने रिकमेंड किया है। और उन्होंने भारत इस नाम पर कहा है कि भारत ये नाम हमारे देश का सबसे प्राचीन नाम है, जो विष्णु पुराणों में लिखा गया है, कालिदास की राइटिंग्स में लिखा गया है। और जो इंडिया ये नाम है, यह अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा दिखाने के लिए यूज़ किया गया एक नाम है। इसलिए हमारे देश का नाम भारत है और सभी टेक्स्ट बुक्स से इंडिया ये नाम हटाकर भारत ये नाम रखना चाहिए, ऐसा एनसीईआरटी पैनल के चेयरमैन C.I. आइजैक ने कहा है। लेकिन दोस्तों, हम आपको यहाँ पर ये चीज़ बता दें कि एनसीईआरटी ने ऑफिशियली इस पर कुछ कहा नहीं है। ये केवल कमेटी द्वारा एनसीईआरटी को एक रिकमेंडेशन दी गई है। मगर जब एनसीईआरटी से ये पूछा गया कि आप सच में टेक्स्ट बुक से इंडिया इस नाम को हटाने वाले हैं, तो दोस्तों यहाँ पर एनसीईआरटी के चेयरमैन दिनेश सकलानी ने कहा है कि इस पर अब तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन इस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही एनसीईआरटी की तरफ से ये बयान आया
अपोजिशन पार्टी ने यहाँ पर सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल जी ने यहाँ पर कहा है कि इंडिया ये नाम हमारे देश के लिए उतना ही गर्व से लिया जाता है जितना कि भारत, और जिस नाम को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और जिस नाम से हमारे भारत देश को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, उस नाम के पीछे ये बीजेपी गवर्नमेंट इसलिए लगी है क्योंकि हमने हमारी अपोजिशन पार्टी की कोएलिशन का नाम इंडिया रखा है। ऐसे कई सारे एलिगेशन यहाँ पर अपोजिशन पार्टी सरकार पर लगा रही है और सरकार के इस डिसीजन का विरोध कर रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए, भारत या फिर इंडिया, या फिर दोनों ही हमारे देश के नाम होने चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को सब्सक्राइब कीजिए।